चिता जलने के बाद आत्मा 1 घंटे तक शमशान में क्यों रुकती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है और शायद आपके जीवन की सोच को बदल देने वाला है। हम सब ने कभी ना कभी मृत्यु को देखा है। किसी अपने को जाते हुए घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। कुछ घंटे पहले तक जो इंसान बोल रहा था, हंस रहा था, आज वह शांत हो जाता है। रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, आंसू बहते हैं, फिर एक निकलती है अंतिम यात्रा। राम नाम सत्य है। जिस शरीर को कल तक आराम चाहिए था, जिसे हम जीवन भर सजाते रहे, आज उन्हें लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। अग्नि दी जाती है, शरीर धीरे धीरे पंचतत्व में विलीन होने लगता है। लेकिन मित्रों, क्या सच में सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है नहीं। यहीं से शुरू होता है एक रहस्य, एक आध्यात्मिक सत्य। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यात्रा पर नहीं निकलती है। कुछ समय तक वहीं उसी स्थान के आसपास रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने वर्षों तक उस शरीर को अपना मन घर माना होता है। उस शरीर से उसका मोह जुड़ा होता है। जब शरीर जल रहा होता है, आत्मा भीतर ही भीतर एक उलझन में रहती है। उसे विश्वास नहीं होता है, जिस चेहरे पर उसे गर्व था, जिस शरीर पर को उसने तो संवारा, आज वही राख बन रहा है। यह आत्मा के लिए पहला झटका होता है। शमशान भूमि को विशेष क्यों माना गया है? शास्त्रों में शमशान को केवल एक जगह नहीं कहा गया, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाने वाला स्थान है। शमशान हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, संसार अस्थायी है और कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए इसे वैराग्य का स्थान कहा गया है। 1 घंटे का रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि दाह संस्कार के बाद आत्मा 1 घंटे तक वहीं क्यों रुकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार बाद का पहला समय आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार समझती है, अब मेरा संसार बदल चुका है। उस समय आत्मा का मुंह धीरे धीरे टूटता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया कि शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह नियम डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि परिवार और आत्मा दोनों उस बंधन से मुक्त हो सके। जीवन समीक्षा। आत्मा को अपने कर्म दिखते हैं। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन के कर्म दिखाई देने लगते हैं। इसे जीवन समीक्षा कहा गया है। उस समय आत्मा को याद आता है, मैंने किसका भला किया, मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने कौन सा पुण्य किया और कौन सी गलतियां की। यह कोई सजा नहीं, यह आत्मा को सत्य दिखाने का समय है। कई बार इंसान जीवन में छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहा, अहंकार करता रहा और अंत में समझ आता है कि सब कुछ यहीं रह गया है। कर्म ही असली धन है मित्रों। हम जीवन भर भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, दुनिया में सम्मान पाने के लिए। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, अंत में साथ जाता है केवल आपके कर्म, आपका स्वभाव और भगवान का स्मरण। बैंक बैलेंस नहीं, गाड़ियां नहीं, जायदाद नहीं, सब यहीं रह जाता है। श्रद्धा और अंतिम संस्कार का महत्व। शास्त्रों में पिंडदान और श्राद्ध को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह आत्मा की यात्रा के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। यह भोजन शरीर के लिए नहीं, बल्कि उन यात्रा के लिए जिस पर आत्मा आगे बढ़ रही होती है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य। मित्रों, गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, यह हमें जगाने के लिए। यह कहता है, जब तक जीवन है माता पिता की सेवा करो, दया का पालन करो, जरूरतमंद की मदद करो, भगवान का नाम लो और अहंकार छोड़ो, क्योंकि अंत में वही शांति देगा। अंतिम संदेश। आज रात जब आप सोने जाएं, एक बार सोचिएगा, अगर कल मेरी आंख ना खुले तो मेरे पास गर्व करने के लिए कौन सा कर्म होगा? यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है, आज से ही अपना जीवन की दिशा बदलें, क्योंकि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन कर्म उससे भी बड़ा सत्य है। अगर आपको वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा
प्रकट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा। राधे राधे।